आज हम आपको मध्य प्रदेश का एक ऐसा म्यूजियम दिखाते हैं जहां विलुप्त होते कृषि यंत्रों और अनाजों की किस्मों को रखा गया है। पहचान खोते देसी मोटे अनाज के संरक्षण, संवर्धन और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में महती भूमिका निभाने वाले पद्मश्री बाबूलाल दाहिया ने विलुप्त होते पारंपरिक भारतीय कृषि यंत्रों की पहचान बनाए रखने के लिए एक अनूठा म्यूजियम बनाया है। सतना जिले के छोटे से गांव पिथौराबाद के पद्मश्री बाबूलाल दाहिया, जिन्होंने समूचे गांव को तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित कर परंपरागत दुर्लभ हो रहे अनाजों के संरक्षण में उम्र गुजार दी है। उनके पास 200 से अधिक धान की परंपरागत दुर्लभ किस्में, 15 प्रकार के गेहूं और मोटे अनाज सहित सब्जियों के बीज हैं। 82 वर्ष की उम्र में दाहिया ने गांव की शिल्प वस्तुओं, जो कभी कृषि आधारित समाज की जीवन शैली का सूचक हुआ करती थी, उन्हें भी संभाल कर रखा है। पद्मश्री बाबूलाल दाहिया बताते हैं कि जब हम राजे महाराजाओं के किसी प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालय में जाते हैं तो वहां उनके भाला, बर्छी, ढाल, तलवार आदि सभी प्राचीन आयुध अपने इतिहास के साथ सुव्यवस्थित रूप से मिल जाते हैं। पर हमारी खेती की पद्धति और रहन सहन बदल जाने से कृषि आधारित समाज के लगभग 2000 तरह के तमाम उपकरण, यंत्र और बर्तन चलन से बाहर गुमनाम हो चले हैं। इन्हें संभालना जरूरी है। मेरा नाम बाबूलाल दाहिया है। मेरा नाम बाबूलाल दाहिया है। अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि आपने ये म्यूजियम क्यों बनाया। तो मैं यही बताता हूँ कि जब हम किसी राजा महाराजाओं के किले में देख जाते हैं तो वहाँ उनके म्यूजियम में ढाल, तलवार, भाला, बर्छी आदि रखे रहते हैं। आज हमारे पास एक से बढ़कर एक आयुध है लड़ाई के लिए, उनकी कोई उपयोगिता तो नहीं है ढाल भाला बर्छी तलवार की, लेकिन वो क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि उनके पूर्वजों की वो बहादुरी बताते हैं, अतीत बताते हैं कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे कि इतना वजनी भाला चलाते थे, ऐसी तलवार चलाते थे। और हमने महसूस किया कि हमारे कृषि आश्रित समाज के लगभग 200-300 ऐसे उपकरण और बर्तन थे जो चलन से बाहर हो गए। तो हमने सोचा कि क्यों न हम ऐसे उपकरणों का एक म्यूजियम बना दे जिनमें रखा रहे, क्योंकि अब वो चलन से बाहर है। जैसे गांव में अगर एक ट्रैक्टर आता है तो न सिर्फ वो 10 जोड़ी बैलों को घर से निकाल देता है, और अगर एक हल भी जाता है तो हल के पीछे 50 खेती के उपकरण चले जाते हैं। तो एक बार अगर वो गए तो दोबारा वो लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि आदमी का ये स्वभाव रहा कि जितना वो विकास में आगे बढ़ जाता पीछे नहीं लौटता। तो हमने सोचा कि हम ऐसा म्यूजियम बनाते हैं जिसमें हमारे पूर्वजों के उपकरण, वो बर्तन सब रखें, तो इसे रखे रहें। इसलिए हमने लगभग ऐसे 300 उपकरणों का एक म्यूजियम बनाया है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। पत्थर के उपकरण हैं, जैसे शुरू में आदमी ने पत्थर का उपयोग किया, तो पथरी, कुड़िया, चक्की, जेता, और ये तमाम चीज़ें 14-15 प्रकार की चीज़ें पत्थरों की होती थी, तो हमने वो रखा है। हमको लगभग 60-70 प्रकार चीज़ें बढ़ाई जो लकड़ी शिल्पी है वो बना के देता था, वो भी चलन से बाहर हो गया, तो वो भी हमने रखा है। हमको लौह शिल्पी लगभग 60-70 प्रकार की चीज़ें देता था, वो भी हमने रख दिया चलन से बाहर हो जाने के कारण। और जितने जिनके उपकरण थे, जैसे नाई के बाल वाल बनाने के जितने उपकरण थे वो भी सब रखे हुए हैं। बढ़ाई के जितने उपकरण थे, औजार उसके बनाने में, वो सब रखे हैं। लोहार के रखे हैं, और कोल्हू रखा हुआ है, बैलगाड़ी का प्रतीक है। तमाम मचिया, खटिया, हर चीज़ें रखा हमने, सरौता। और हमको 30-35 प्रकार के बर्तन तो मिट्टी शिल्प देता था कुम्भकार, तो उसके भी रखे हैं। जिनसे हमको जैसे बांस शिल्पी से हमको 14-15 प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, वो भी रखी हैं। इसलिए हमने ये तमाम सब चीज़ें रखी। अब जैसे क्या था कि ताम्रकारों के पहले बर्तन पीतल के,
कांसे के होते थे। अब जब स्टील चलन में आ गया तो उनके बर्तन भी चलन से बाहर हो गए। तो जितने चलन से बाहर होते जाते हैं सब अपने म्यूजियम में हम रखते जाते हैं। एक तरह से लगभग 300 के आसपास ऐसे उपकरण, बर्तन, वस्तुएं हैं जो हमारे म्यूजियम में रखी हुई हैं और पूरे देश के लोग देखने आते हैं।